नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का जल उपकर लगाने के लिए बिजली सचिव की अध्यक्षता में जल शक्ति, वित्त और कानून विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का फैसला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का प्रदेशवासियों से केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान। केंद्र सरकार ने राजधानी शिमला के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के कुछ नेताओं पर लगाया प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बिजली सचिव की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और कानून विभाग के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। ये समिति विभिन्न बिजली परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले जल उपकर पर बिजली डेवलपर्स के साथ विचार विमर्श करेगी। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर जिले के भोरंज में 3 और स्थानों पर प्राथमिक स्तर तक के राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने और निर्माण शुरू करने को मंजूरी दी। राज्य में 13 स्थलों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज कांगड़ा जिला के खड्डल में जगत तारिणी माता मंदिर के रजत जयंती समर्पण समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तभी कार्य संभव होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लोगों की देवी देवताओं पर अटूट आस्था है, जो लोगों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इससे पूर्व राज्यपाल ने आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अग्रवर्ती बहुआयामी पशु चिकित्सालय परिसर का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान रेडियोग्राफी यूनिट, अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट और अन्य इकाइयों की गतिविधियों की जानकारी हासिल की। राज्यपाल ने पशु प्रबंधन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने औषधीय जड़ी बूटी उद्यान में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को स्वावलंबी, स्वायत्त और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं को अनेक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण कर इन संस्थाओं में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जंद्रोग में पंचायत भवन के शिलान्यास के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पठानिया ने कहा कि पंचायतें प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास जहां कानून व्यवस्था बनाने की अहम जिम्मेवारी है, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी पंचायतों पर निर्भर है। सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य का संपूर्ण विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार हर वर्ग के कल्याण के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। प्रतिभा सिंह आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरकीधार के गांव गदवाहन में देव मिलन कार्यक्रम के मौके पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था पौराणिक है और आज की युवा पीढ़ी को भी इसे बनाए रखना चाहिए। उन्होंने लोगों को देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति की आराधना करने की भी सलाह दी। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर दोषारोपण और दोहरे मापदंड की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज शिमला में एक संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली जाकर जब केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं तो उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन हिमाचल आते ही यही कांग्रेस नेता केंद्र सरकार को कोसने लग जाते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की ओर से आने वाली योजनाओं को तुरंत मंजूरी दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं द्वारा दोषारोपण की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को प्रदेश को मिल रही केंद्रीय सहायता के लिए केंद्र का धन्यवाद करने की सलाह दी। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की शिमला इकाई द्वारा
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला के निकट गणाहट्टी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता रैली के अलावा विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, पर्यावरण क्विज, निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणाहट्टी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य राजेश सरमेत ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में केंद्र सरकार ने राजधानी शिमला के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अधूरे विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि इसी महीने पूरी हो रही थी। निगम आयुक्त आशीष कोहली ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को 1 वर्ष का विस्तार दे दिया है। पत्र में केंद्र सरकार ने अधूरे कार्यों को 1 साल के भीतर पूरा करने को कहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में 750 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री ने आज ऊना में कहा कि भाजपा के कुछ नेता केंद्र से हिमाचल को मिलने वाली राशि में अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं का मकसद प्रदेश का विकास रोकना है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ऐसे नेताओं की असलियत जान गई है और इनके सपने पूरे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे जनहित के फैसलों से बौखला गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल के कार्यकाल में वह कर दिखाया है जो कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं कर पाई। केंद्र सरकार के सत्ता में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 9 सालों में केंद्र सरकार पर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को जितना भरोसा है उतना पहले किसी भी प्रधानमंत्री पर नहीं था। इसके विपरीत पूर्व यूपीए सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों को भी सुलझा दिया है जो आज़ादी के समय से लंबित थे। आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ और भूस्खलन को लेकर 8 जून को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभाग अपने अपने विभाग से संबंधित राहत और बचाव कार्य को अंजाम देंगे। राष्ट्रीय व प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 3 चरणों में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का पहला चरण 30 मई को हुआ, जबकि दूसरा चरण आज टेबल टॉक एक्सरसाइज मॉक ड्रिल के रूप में आयोजित किया गया। तीसरा चरण फिजिकल मॉक ड्रिल के रूप में 8 जून को आयोजित किया जाएगा। 6 से 12 जून तक दिल्ली, ग्वालियर और भोपाल में आयोजित हो रहे 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के 368 खिलाड़ियों का दल क्रीड़ा संगठन के महासचिव संतोष चौहान के नेतृत्व में इन स्थलों के लिए रवाना हो गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शिमला में कहा कि प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए प्रदेश शिक्षा विभाग के लगभग 100 प्रशिक्षक भी नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव व उच्चतर शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा भी इन प्रतियोगिता स्थलों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर क्षेत्र द्वितीय वर्ष सामान्य शिक्षण वर्ग आज हमीरपुर के टिप्पर स्थित ठाकुर राम सिंह स्मृति न्यास में शुरू हुआ। 25 जून तक चलने वाले इस शिक्षण वर्ग का शुभारंभ आरएसएस के उत्तर क्षेत्र कार्यवाह विजय कुमार ने किया। इस शिक्षण वर्ग में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और कोंकण प्रांत से 259 शिक्षार्थी स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। विजय कुमार ने कहा कि संघ के प्रशिक्षण वर्ग स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। हिमाचल किसान सभा की कुसुम्पटी इकाई ने क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने की सरकार से मांग की है। इस संबंध में किसान सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में शिमला में एसडीएम ग्रामीण को एक ज्ञापन सौंपा और किसानों और बागवानों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। एसडीएम ग्रामीण ने प्रतिनिधिमंडल को इस मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश मंत्रिमंडल का जल उपकर लगाने के लिए बिजली सचिव की अध्यक्षता में जल शक्ति, वित्त और कानून विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का फैसला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का प्रदेशवासियों से केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान। केंद्र सरकार ने राजधानी शिमला के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के कुछ नेताओं पर लगाया प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।